राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच यूं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और तमाम आरोपी जो हैं वो अब पूछताछ के बाद सब के सब जेल जा चुके हैं। अदालत ने सभी को अब जेल भेज दिया है। लेकिन एक ऐसा किरदार है जिसकी इस मामले में बेहद चर्चा हो रही है। हालांकि वो शख्स आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जिक्र बार बार हो रहा है और वो शख्स है सोनम का भाई गोविंद। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, बार बार पूरी कहानी, बार बार इस केस पे सब चीजें हो रही, लेकिन अब पिछले कुछ 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और पूरी कहानी घूम करके आ रही है सोनम के भाई गोविंद पर। क्यों? देखिए, अभी लेटेस्ट विपिन जो राजा के भाई हैं, एक विपिन है, एक सचिन है, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दो चीज़ें उन्होंने कही इंपॉर्टेंट। दो मंगलसूत्र की जो कहानी आ रही थी उस पर उन्होंने कहा है कि भाई जो हमने लिस्ट दी थी उसमें तो नहीं था, उसमें तो जो सोना था उसके अलावा भी कुछ और मिला है। तो वो किसका है? वो सोनम का है या किसी और का है? मंगलसूत्र जो मिला है वो पुलिस पता करे कि उसके पास दूसरा कैसा आया, जांच करेगी। लेकिन उन्होंने गोविंद को स्टैंड को लेकर भी सवाल खड़े किए। जैसा कि हम वीडियो में पहले जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों का कहना है कि वो एक तरह से बैक ट्रैक हो गया है। वो पहले हम सब ने देखा कि वो उनके परिवार के साथ गया था, उनके परिवार के पास रोया था, लेकिन अब वो जिस तरह से कह रहा है कि वो जेल जाएगा, मुलाकात करेगा और पूछेगा सोनम से कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है, और अगर नहीं किया होगा वो मना करेगी तो फिर लीगल एड भी देगा, सहायता भी करेगा। लेकिन शुरुआत में गोविंद ने कहा था कि वो परिवार के साथ खड़ा है, और बल्कि विपिन ने ये भी कहा कि वो तो कई बार ऐसी क्रियाओं में खुद ही आ गया बिन बुलाए, हमने नहीं बुलाया था, लेकिन वो खुद एक मॉरल सपोर्ट के लिए आया और हमने भी उसका विरोध नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है कि वो सोनम का एक तरह से कहा जाए मिलने की बात कर रहा है और उसको थोड़ा शक है सोनम कि भाई वो फेवर काइंड ऑफ कर रहा है, तो ये धोखा है हमारे साथ और मैं काफ़ी आहत हूँ इस बात से। ये विपिन का बयान है। इसके अलावा इस मामले में एक और अपडेट ये था कि राजा की जो एक सिस्टर है, कज़न, उसके ऊपर मुकदमा हुआ था असम में कि धार्मिक भावना भड़काई है, उसको लेकर माफ़ी मांगी है उसने हालांकि, और वो ऐसा लग रहा है वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। ये वही कज़न सिस्टर है जिसने सारे वीडियोस जो है शादी के वायरल किए और अपने इंस्टाग्राम पे सारे वीडियो शेयर किए थे, शादी के पहले के भी और शादी के भी। तो वो एक तो ये कहा जाए कि ठीक है उसने वीडियो शेयर किया, इसके अलावा तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया, वैसे कुछ नहीं था, कोई रोल नहीं है, तो ये एक अलग पहलू है। खैर, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो हम भी डिस्कस कर रहे थे परवेज, जिसमें कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो गोविंद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो उसका कॉन्डक्ट है। जैसे सबसे पहले जब सोनम ने फ़ोन किया था तो अपने भाई को किया था, तो ऑब्वियसली लोग भी ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयरली होनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो परिवार से भी कई बार पूछताछ होनी चाहिए, और बल्कि राजा के परिवार से पूछताछ हुई है। विपिन ने बताया कि उससे भी पूछताछ की है पुलिस ने कुछ सर्टेन चीज़ों को लेकर, जिसमें जो गहने वाली बात थी वो उन्होंने बताई है, लिस्ट दी है उन्होंने कि उनकी तरफ से 16 लाख के गहने जो दिए गए थे वो कौन कौन से थे, वो स्पेसिफाइड किए हैं। लेकिन जो कुछ और मिले हैं, जैसे मैंने बताया, जो अलग अलग जगह से रिकवरी हुई है उसमें कुछ और भी मिले हैं इसके अलावा, तो उसको लेकर उनका कहना है कि ये हमारे नहीं है और जो हमारे हैं हमने वो क्लेम की। तो चिराग, जिस तरह से गोविंद को टारगेट किया जा रहा है, जैसा आपने भी कहा, और हम लगातार 2-3 दिन से जब चर्चा भी कर रहे हैं तो गोविंद का जिक्र हम लोग भी कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शक भी गोविंद पर फोकस किए हुए हैं और गोविंद को लेकर के दर्शकों के भी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी राय भी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चिराग, क्या लगता है कि जो सोनम है, क्या वाकई सोनम ने जब पहली बार गोविंद से बातचीत की थी, क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी उन दोनों के उस समय, लेकिन क्या वाकई उसे गोविंद ने कुछ गाइड किया था? इस तरह की बातें भी आ रही कि जब ये पहली बार सोनम ने गोविंद को फ़ोन किया था तो गोविंद ने ही ये आइडिया दिया था कि तुम पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, अब पूरा मामला खुल चुका है, सारे टीवी चैनल्स पे तुम्हारी तस्वीरें चल रही हैं, अब तुम्हें ढूंढा जा रहा है और बहुत तेज़ी से मामला हाईलाइट हो रहा है, ज़्यादा भाग नहीं पाओगी, तुम पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो क्या इस तरह की कोई बात सामने आएगी चिराग निकल करके? देखिए, ऐसी बात नहीं आई, लेकिन नेचुरली यही माना जा रहा है कि एक बहन ने जब फ़ोन किया और बताया कि मैं इस हालात में यहाँ पर हूँ, तो उस समय नेचुरली सबको पता चल चुका था कि वो गायब है। उस वक्त का जो माहौल था ये था कि वो गायब है। अब उसने खुद फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर हूँ, तो
सवाल भी खड़ा हुआ कि भाई वो जीवित है, इसका मतलब अब वो वहाँ पर कैसे आई, तो उसने पूछा गोविंद ने कि वहाँ कैसे पहुंची, तो उसने एक कहानी कुक की थी उसके सामने भी। तो उसने यही सजेस्ट किया था जैसा आपने बोला कि बेटर है पुलिस के सामने ये सारी बातें रखो। उसके बाद अब हो सकता है कि उसके दिमाग में सारी चीज़ें आई हो कि अब यही करना सही है, या किसी और से भी एडवाइस ली हो, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये एडवाइस तो उसके भाई ने भी दी थी कि आप पुलिस के सामने जाओ। हाँ, सरेंडर करने वाली जो बात है शायद कि वो जब पुलिस ढाबे वाले ने बुलाई थी वहाँ पर, तो शायद हो सकता है कि सोनम ने उसे कहा हो कि बुला लो, पुलिस बुला लो, और जिस तरह के उसके हालात थे। लेकिन अभी भी चिराग एक जो पहेली है वो उलझी हुई है, दर्शकों को भी ये बात मालूम है और हम भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस बारे में आप भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि हमारे पास एक थ्योरी सामने आई थी कि जो सोनम है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक बस के ज़रिए वहाँ पहुँची थी गाजीपुर। जाना दूसरे गाजीपुर था, पहुँच कहीं और गई थी, दूसरे गाजीपुर पहुँच गई थी। और उसके बाद फिर ये सामने आई कि वो कैब से वहाँ पहुँची थी, गाड़ी से उतर करके। वो ढाबे वाले का जो बयान था कि वो कैब से उतरी थी और वो ड्राइवर था पीयूष, उसका बयान भी पुलिस ने लिया था। तो ये कन्फ्यूज़न अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर रही है पुलिस? में ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बस से जाने की बात है क्योंकि वही बस जिसमें उजाला नाम की एक लड़की उसे मिली थी, जिसका फ़ोन उसने मांगा था, यूज़ करना चाहती थी पर नहीं किया, वापस कर दिया। ये दोनों कहानियाँ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई चिराग। नहीं तो क्लियर है, इसमें एक तरह से कहा जाए स्टेटमेंट डिफर है। जैसे आपने बताया पीयूष का बयान अलग है इसमें, उसने कहा कैब से आई थी, और दूसरी तरफ ढाबे वाले का भी बयान यही है, साहिल यादव का, हाँ, उसका भी सेम यही बयान है कि कैब से उतरी थी, गाड़ी से उतरी थी। लेकिन उसके बाद वो बस से गई थी, आगे गोरखपुर जाने का प्लान था, लेकिन वहाँ से नेपाल भागने का प्लान था, इस तरह की खबरें भी आई थी। और वहाँ उजाला यादव स्टोरी थी, वो कुछ और बता रही थी कि ये बस से, और वहाँ 2 लोगों का भी जिक्र हुआ था कि इसने ये बात कर रही थी, 2 साथ में लड़के और दिखाई दिए, जिनसे बात कर रही थी। तो वो भी मिस्ट्री हो सकता है चार्जशीट में पुलिस खोले। मुझे लगता है उसका इतना रेलिवेंस अब बचा नहीं। क्यों? क्योंकि मेन जो पुलिस का जो फोकस है वो है जिस दिन घटना हुई मेघालय में, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, 2 बजे के आसपास की घटना थी, तो उस समय कौन कौन था, कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो वो ज़्यादा फोकस है। प्लस फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का पुलिस वेट कर रही है, तो उससे बहुत चीज़ें क्लियर होगी। जहाँ तक बात है 3 जो विटनेसेस हैं जो सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी हैं, उनका भी रोल जैसे आपने भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो जेम्स है उसका रोल काफ़ी संदिग्ध था, किस तरह से उसने चीज़ों को हाइड किया। बल्कि ये भी बात सामने आई, जेम्स की वाइफ ने बोला था कि ये तो प्रेशराइज किया था लोकेंद्र ने उसको ऐसा करने की, धमकी दी थी। तो अब वो सारे बयान को क्लब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इस बीच एक मैं आज पढ़ रहा था, एक अखबार ने छापा हुआ है राजा की फैमिली का बयान, जिसमें उनकी मदर से भी बात हुई है, उनके फादर से भी बात हुई है, और वो भी चाह रहे हैं कि एक बार हम मिलना चाहते हैं सोनम से, एटलीस्ट पूछना चाहते हैं कि भाई मारा क्यों आप। बल्कि रघुवंशी का परिवार जो, हाँ, वो भी ये कह रहा है। और उन्होंने एक बात और भी मेंशन की है इसके आगे, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम पूछेंगे और वो अगर हमें बोलती तो हम ये शादी तोड़वा के उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करवा देते। इस तरह की बात भी वो कह रहे थे। तो वो मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि ऐसा कौन करता है यूजुअली ये तो। लेकिन अब हालात थोड़ा सा इस तरह के हैं तो कुछ भी बोल दें अभी तो वो बात है। तो वो परिवार से इंटरव्यू किया है एक अखबार ने, जिसमें पूरी डिटेल उन्होंने छापी है, जिसमें उनके फादर का बयान है अशोक रघुवंशी का, उनकी जो मदर है उमा देवी, उनका बयान है राजा की मदर का। इसके अलावा उनके भाई और भाभी का भी बयान है, जो सचिन रघुवंशी है, विपिन का भी उसमें बयान है, जो हमने जिक्र किया, जिसमें गोविंद के ऊपर कटाक्ष कर रहा है और तमाम सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं, जैसे शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि नार्को की तरफ तो केस नहीं जाएगा ये, और मुझे लगता है जल्दी अब इस मामले में चार्जशीट पुलिस दाखिल करेगी। बिल्कुल चिराग, ऐसा लग रहा है कि दर्शक भी ये मान के चल रहे हैं। लेकिन वही है कि इस कहानी में जो सबसे अहम किरदार अभी फ़िलहाल है वो गोविंद है, जो कि सोनम का भाई है, और उसके साथ किस किस तरह की चीज़ें मतलब जुड़ रही हैं। और हालांकि इसमें अभी तक पुलिस ने उसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है, पुलिस उससे पहले पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जैसे कल एक दर्शक के कमेंट में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि जो गोविंद हैं उनके मोबाइल फ़ोन की CDR निकाली जाए, उनके नंबर चेक की जाए, उनकी लोकेशन चेक की जाए, वो कहाँ कहाँ थे, किन किन लोगों से बात कर रहे थे, वारदात के बाद किस किस लोगों से संपर्क में थे। तो हालांकि ये सब चीज़ें एक प्रोसेस के तहत पुलिस पहले कर चुकी है और अभी आगे और भी चीज़ें जो हैं वो शायद निकल करके आएंगी। चिराग, ये सारी तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं। अभी जेल में 8 आरोपी पहुँच चुके हैं, सबको अलग अलग जगह पर रखा गया है या वो सब एक ही जेल में है? और क्योंकि महिला जेल अलग होती है तो जाहिर तौर पर सोनम अलग है। तो क्या उन के बारे में, उन दोषियों के बारे में, उन आरोपियों के बारे में, माफ़ कीजिएगा,
तो वहाँ से कोई मिली है सूचना? देखिए अलग अलग सेल में रखा हुआ है, एक साथ नहीं रखा हुआ। अच्छा। और ऑब्वियसली वो महिला जेल में है। हाँ, सोनम तो अलग है। परिवार की तरफ से भी कोई मिलने नहीं आया है, क्योंकि खुद ये तो बयान उनकी फैमिली नहीं दिया था सोनम की, अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तक वो नहीं मिले हैं। तो अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो हो सकता है वो जाए, जो उनके ब्रदर बयान भी आया था गोविंद जाए। दूसरी तरफ उन आरोपियों का था कुछ भी आता पता नहीं, क्योंकि उनके पास ना तो बहुत आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि इतनी दूर जाएं स्पेंड करके और वहाँ रुकें, ऐसी स्थिति भी नहीं है उनकी। मतलब बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं वो तीनों लड़के। और जहाँ तक बात है राज की, तो उनकी बहनों का बयान आ चुका है, उनकी मदर का बयान आ चुका है। वो भी कोई बहुत वेल टू डू फैमिली तो है नहीं। हाँ, तो जो अभी 17-18 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, वो कहाँ इतना स्पेंड करके, अभी तो ऐसा लग रहा है। हो सकता है बाद में जाएं, हो सकता है जब कोर्ट कचहरी का पूरा जब चार्जशीट फाइल हो, उनकी पेशी हो रेगुलर, क्योंकि उस समय तो आरोपी को पेश करना पड़ता है हर 14 दिन के कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, जुडिशियल एक्सटेंड करवानी पड़ती है, तो वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा परवेश के अभी कोई मिलने गया। लेकिन हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। जो भी उसको क्लियरिटी लेनी होती है या जो भी उसको डाउट लगता है, वो ना सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार से बल्कि सोनम के परिवार से भी कई बार पूछताछ कर चुके हैं। कई बार खबरें भी नहीं आती है इस तरह की, मीडिया में पता भी नहीं चलता, पुलिस चुपचाप जाती है तो पूछताछ करके अपना आ जाती है। और बल्कि अभी विपिन का मैं बयान सुन रहा था, कल एक बाइट आई हुई उनकी, तो उन्होंने भी बताया कि पुलिस आई थी, हमसे पूछताछ करके गई, तो वो तो पता ही नहीं था किसी को आई है। वो उनके घर भी गई तो हाँ, उनके घर भी गई है। तो कई बार वो जा चुकी है, वो अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रही है, ताकि एक अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन का जो पेपर्स हैं वो सामने आए कोर्ट के, तभी इस मामले में पनिशमेंट होगी। बिल्कुल, शिलांग पुलिस की जो एसआईटी है वो इस मामले के हर पहलू को खंगालना चाहती है, खंगाल रही है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे कि शिलांग पुलिस ने छोड़ दिया हो या जिससे कि जांच कहीं अछूती रहे। मतलब कोई ऐसा पहलू मुझे लगता है कि चिराग पुलिस ने छोड़ा है। और अब क्योंकि ये कस्टोडियल जो उनकी रिमांड थी वो भी नहीं मांगी गई है, तो जाहिर तौर पर पुलिस का वो काम तो पूरा हो चुका कि जितने भी आरोपी थे सबसे पूछताछ पूरी की जा चुकी है। और जो सबूत मिटाने के तीनों आरोपी हैं, जो तोमर हैं और बल्लू अहीरवार हैं, जेम्स सिलोम हैं, तो ये सभी लोग जो हैं अब जेल जा चुके हैं। तो अब सिर्फ इंतज़ार जो है चिराग, वो सिर्फ चार्जशीट का है। और चार्जशीट ही जो इस बात का खुलासा करेगी कि पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम जो है वो भी सामने आएगा। चिराग, हम लोग क्योंकि दर्शकों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कल के वीडियो पे भी हमने क्योंकि परसों का डिस्कस किया था, तो बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेकर के, और बहुत सारे चीज़ें। और मैं फिर वही बोलूँगा कि कमाल की बात यह है कि हम परसों के वीडियो की बात तो कर ही रहे थे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि तमाम लोग जो गोविंद पर फोकस किए हुए थे, गोविंद के किरदार को लेकर के, और सोनम के पूरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो हमारा कल का वीडियो था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, करीब ये 250 कमेंट्स हैं, और उसमें भी सभी लोगों ने अधिकतर जो है वो सोनम के फैमिली को टारगेट किया, खासकर गोविंद को। तो ऐसे ही हमारे एक इसमें ये दर्शक हैं जिनका नाम है जेके कुर्ती, और ये लिख रहे हैं कि ये गोविंद जो बोल रहा है मीडिया पर कि पूछेगा सोनम से कि क्या वो इसमें शामिल है, ये सब एक मीडिया स्टंट है। तो मतलब दर्शक भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हो सकता है गोविंद ये वो कर रहा हो, स्टंट कर रहा हो। इसी तरह से एक गीतांजलि हैं, ये नागपुर से हैं, शायद इन्होंने नागपुर लिखा है इसमें, और ये लिख रही हैं कि अगर सोनम के परिवार के सामने पैसे का सवाल आया तो इसीलिए जो गोविंद है वो भी बहक गया। पैसे की ज़रूरत को देखते हुए गोविंद को लगा कि पैसा तो मेरे इतना है और सब चीज़ें हैं, तो शायद गोविंद भी बहक गया। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और एक और इसमें एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है बंशीधर, और ये तो सीधा लिख रहे हैं कि सोनम का भाई ही मुख्य मास्टरमाइंड है, साजिश करता है। तो ये साफ साफ ये कह रहे हैं। और सारे, इनका कहना ये है कि सारे परिदृश्य को देख के ये ऐसा बोल रहे हैं कि सब देख करके लग रहा है कि नहीं यही है। और इसमें एक और हमारे दर्शक हैं, ये इनका नाम है गोपाल, और ये लिखते हैं कि सोनम का भाई गिरगिट है, बार बार वो अपना मन भी बदल रहा है और रंग भी बदल रहा है। तो और ये वही कह रहा है कि कुछ काला है तो नार्को टेस्ट में सामने आ सकता है, नार्को करवा दीजिए। तो नार्को की बात हो रही है चिराग। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे ये तो कमेंट्स हैं, लेकिन मैं सारे तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन और भी कुछ कमेंट्स हैं। एक और मैडम हैं, हरभजन कौर इनका नाम है, और ये लिखती है कि 2 मंगलसूत्र की असलियत तो पुलिस खोज सकती है, तो पुलिस को उसे ढूंढना चाहिए। कयास के आधार पर कोर्ट में कोई महत्व नहीं रखते, कयास जो होते हैं कोर्ट में कोई। बिल्कुल सही कह रही हैं हरभजन जी आप कि ऐसा वाकई है। और चिराग, इसमें एक आपकी फ़ैन भी हैं जिनका नाम है प्रियंका शर्मा, और इन्होंने आपके लिए लिखा है। वो बोलती हैं कि चिराग जी जो है हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन ही रखते हैं, अच्छा, बट जब चिराग जी मुस्कुराते हैं तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो बाकी प्रियंका, आपके लिए चिराग
शुक्रिया बोल रहे हैं, आपने सुन ही लिया होगा। तो ऐसा भी ये भी होना चाहिए, कभी कभी फैंस के भी कमेंट्स भी देख लेने चाहिए। तो एक बार इसमें एक और हमारे दर्शक हैं, इनका नाम कुमकुम है, ये भी एक महिला हैं, कुमकुम वाजपेयी, और इन्होंने लिखा है कि सोनम और गोविंद जो है वो बार बार झूठ बोले जा रहे हैं। मतलब वो लगातार दोनों भाई बहन झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का चीज़ें। हाँ, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कमेंट में गोविंद को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है लोग। वही है बिल्कुल एकदम। और आप देखिए कि एक और दर्शक हैं, इनका नाम है मीना है इनका नाम, और ये लिखती हैं कि नो वे गोविंद शुड बी अलाउड टू मीट सोनम। इट्स वेरी लाइकली दैट गोविंद वुड गाइड हिज सिस्टर विद ऑल ट्रिक्स टू आंसर द जज। हालांकि मतलब कल भी इस तरह के किसी और दर्शक ने भी हमारे लिखा था कि इन दोनों को मिलने नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कानून है, और कानून एक भाई बहन को मिलने की इजाज़त देता है, परिवार को किसी भी मुजरिम से मिलने की इजाज़त देता है। तो जाहिर तौर पर जो सोनम का भाई है, सोनम का परिवार है, वो उससे मिल सकता है, एक कानूनी नियम जो है उसके अनुसार वो मिल सकता है। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर तो खास कर जो बहनें होती हैं, जो जेल में अगर बहन है तो भाई उससे मिलने जा सकता है, और अगर भाई जेल में बंद है तो बहनें उससे मिलने जा सकती हैं, उसे राखी बांध सकती हैं। तो इसको तो रोका नहीं जा सकता। और बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, मैं और लोगों के अभी क्या नाम लूँ, इसमें बहुत सारे नाम हैं, और इसमें कई लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छी जानकारी आप लोग के विश्लेषण से मिल जाती है कुछ केस के जो हर पहलू हैं। तो उसमें वही है कि राजा के कातिल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और शिलोंग पुलिस ने अच्छा काम किया। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो भी बहुत सारे दर्शक लिख रहे हैं लगातार। तो कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं सारे कमेंट्स तो नहीं ले सकता, माफ़ कीजिएगा, वक्त की कमी है। लेकिन ये ज़रूर है कि 3-4 दिनों से हम जो भी कमेंट्स देख रहे हैं तो उसमें गोविंद और सोनम के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से, हालांकि कल चिराग और हम लोग ये बात कर रहे थे कि जुर्म सोनम ने किया है, साजिश सोनम ने रची थी, और वाकई सच में ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार को और उसके भाई को उसकी साजिश या उसकी करतूतों का पता ही ना हो। तो इसलिए जल्दबाजी में पूरे परिवार को टारगेट कर देना या उन्हें मुजरिम ठहरा देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता नहीं चिराग कि हमें सबको ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन लोगों के जज्बात हैं, राजा रघुवंशी के परिवार के साथ पूरे देश की हमदर्दी है, हमारी भी हमदर्दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोनम के पूरे परिवार को अभी से मुजरिम मान लें। कानून अपना काम कर रहा है, SIT अपना काम कर रही है, जो भी तथ्य हैं वो चार्जशीट में सामने आएंगे। बस अब इंतज़ार है तो चार्जशीट का। आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर